आज जब दो उत्तरायण सम्मुख हो गए, एकादशी का दिन आ गया, तो पितामह भीष्म ने विचार किया ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है, लेकिन गोविंद सामने खड़े हुए हैं, भगवान को क्या समर्पित कर दूं? मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं बाणों से विधा हुआ हूं। तब उन्होंने दिव्य पुष्प ताग्रा छंद से ठाकुर जी के चरणों में अपनी वाणी के भी पुष्प समर्पित करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए कुछ मंत्रों का गान हम सब भी करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वमुख मुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृति मुपेयुषि स्वमुखमुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवः प्रवाहः। त्रिभुवनकमलं कमलवर्णं त्रिभुवनकमलं कमलवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलवृतानेनाब्जं वपुरलककुलवृतानेनाब्जं विजय फकीरतिरक्तो मे देवत्या। विजय फकीरतिरक्तो मे देवत्या। रथ चरणों ध्याया जलद गुरु हरे रे बेहंतो में भम गतोत्तरिया। हरे रे बेहंतो में भम गतोत्तरिया। हरे रे बेहंतो में भम गतोत्तरिया। पितामह भीष्म ने बड़े ही दिव्य श्लोकों के साथ भगवान की स्तुति करी। पितामह भीष्म ने कहा सरकार, अब मैं इस कलेवर को छोड़ करके जाने वाला हूं, लेकिन एक जिम्मेवारी है जिसे पूरा करना चाहता हूं। पितामह भीष्म, आपके पास कौन सी जिम्मेवारी है? बोले सरकार, मेरी एक बिटिया है, उसका विवाह करने की चिंता है। ठाकुर जी मुस्कुराए, पितामह, अरे विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो ये बिटिया कहां से आ गई? बोले सरकार, सारे संसार के जीवों की जो बुद्धि है ना, जीवात्मा की पत्नी बुद्धि कही गई है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को कभी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा। जिस प्रकार से एक पिता हर प्रकार से अपनी कन्या की सुरक्षा करता है, उसके आन की रक्षा करता है, उसके स्वरूप की रक्षा करता है, उसके शील की रक्षा करता है, प्रभु ठीक उसी प्रकार से मैंने अपने मति की रक्षा करी है। अच्छा, तो आप की जो बिटिया है कुछ ज्यादा ही गुणवान है क्या, जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? बोले सरकार, ऐसी बिटिया आप सारे संसार में ढूंढते फिरोगे, आपको ऐसी बिटिया मिलेगी नहीं। अच्छा, क्या विशेषता है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। प्रभु, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये वितृष्णा है। संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसके अंदर तृष्णा ना हो। 3 प्रकार की तृष्णाएं कही गई है, और उन तीनों तृष्णाओं का आविर्भाव प्रत्येक
जीव के मति के अंदर होता है, लेकिन मेरी मति में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। कौन कौन सी तृष्णा होती है? सुते बीत लोक एफड़ा तेने, सुते बीत लोक एफड़ा तेने, कह के मती ने कृत नाम लेने, कह के मती ने कृत नाम ले। महाराज, सबसे बड़ी तृष्णा होती है पैसे की, वित्त। हर व्यक्ति पैसा चाहता है, धनवान बनना चाहता है, लेकिन उस वित्त की तृष्णा तब छूट जाती है जब पुत्रेष्णा बढ़ती है। पुत्रेष्णा के आगे वित्तेष्णा भी फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब बेटे पर कभी कोई कलंक लगा हो, जेल पहुंच गया हो, मृत्यु फांसी होने वाली हो, ऐसी अवस्था में फिर पिता धन नहीं देखता, पिता के उस पुत्र के आगे सारा धन भी लुटा देता है। तो पहली तो वित्तेष्णा, दूसरी पुत्रेष्णा, और तीसरी है लोकेष्णा। पुत्रेष्णा से भी बड़ी लोकेष्णा है। अगर बेटा कोई ऐसा काम कर दे जिससे हम समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे, ऐसी अवस्था में पिता अपने पुत्र का भी त्याग कर देता है। जो पुत्र बहुत प्रिय होता है उस पुत्र का भी त्याग कर दिया जाता है। लेकिन महाराज, मेरे अंदर ना तो वित्तेष्णा है, कभी राज वैभव की लालसा नहीं रही, और विवाह मैंने किया नहीं, इसलिए पुत्र की भी लालसा हृदय में नहीं रही, और लोकेष्णा, मान सम्मान की प्रतिष्ठा की भी कभी भूख मुझे नहीं रही, क्योंकि मैं पांडवों और कौरवों के बीच में तो रहा, लेकिन कभी राजा बन करके नहीं रहा, उनका मंत्री बन करके उनके साथ में भले रहा। इसलिए महाराज, मेरी मति सर्वथा विशुद्ध है। आज इस मति का संबंध है मैं आपके श्री चरणों से करके मुक्त होना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा, पितामह, अगर आप विवाह करना ही चाहते हो तो कोई और रंग रूट ढूंढ लो, मुझसे ही विवाह कराने की क्यों इच्छा हो रही है आपकी? बोले, सरकार खोजा तो बहुत, लेकिन आप जैसा सुंदर स्वरूपवान वर आज तक मेरी बिटिया को मिला ही नहीं। आपका स्वरूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौरव राम्बरम दधाने, वपुरल ककुलावृतान नाब्जम, विजय फखेर तिरस्तु में बद्या। प्रभु, आप त्रिभुवन कमन है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप त्रिभुवन सुंदर है, विश्व मोहन है। आपका रंग कैसा है? तमाल वर्णम। तमाल कहते हैं तंबाकू को। खेत में लगी हुई तंबाकू को आप लोगों ने देखा होगा। किस किसने देखा है खेत में लगी हुई तंबाकू को? कैसा रंग होता है उसका? नीला, नीला वर्ण होता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, नीला रंग होता है तंबाकू का। और ऐसे ही नील वर्णीय मेरे ठाकुर हैं। अच्छा, ये नील वर्णीय की एक और विशेषता है, जो जो वस्तुएं नील वर्णीय होती हैं इनकी सीमा को मापना असंभव है। समुद्र कैसा है? नीला, लेकिन कोई नाप सकता है उसकी थाह को, उसकी सीमा को? आसमान कैसा है? नीला, कोई नाप सकता है उसकी सीमा को? इसी प्रकार मेरा ठाकुर भी नीला है, कोई उसकी सीमा को नहीं नाप सकता, वो अनंत है, इसलिए वो भी नील वर्णीय है। प्रभु, आप अत्यंत सुंदर हो। भगवान, मुझे वो झांकी याद आती है जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आपको शस्त्र ग्रहण कराऊंगा, और आपने भी तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक पक्ष में मेरी संपूर्ण नारायणी सेना होगी और एक पक्ष में मैं रहूंगा। तो पांडवों के पक्ष में तो आप हो गए और दुर्योधन को आपने अपनी संपूर्ण नारायणी सेना दे दी। आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा महाभारत के युद्ध में, लेकिन सरकार मैं भी आपका पक्का भगत हूं। मैंने भी जब सुना कि आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। क्या? आज जो
हरे हे ना शस्त्र गहा तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहा आज जो हरि न शस्त्र गहा। प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा करके रणभूमि में अपने बाणों के द्वारा आपके भक्त अर्जुन पर मैंने प्राण संधान करना शुरू कर दिया। उनके अंग प्रत्यंगों को मैंने बेध डाला। प्रभु आपसे ये बर्दाश्त ना हुआ और आप रथ के टूटे हुए पहिए को ही लेकर के दौड़ पड़े। सरकार वो आपकी भुवन मोहिनी छवि को जब मैं देखता हूं मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अर्जुन की चिंता में वो शस्त्र नहीं उठाया था। आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया सरकार, इसलिए आपने वह टूटे हुए पहिए को उठाया था। सरकार वो स्थिति ऐसी थी कि धृत रथ चरणोभ्यया चलद गुरु हरि रिभि हंत मिभम गतोत्तरीया। जैसे कोई हरि सिंह विशाल हाथी पर टूट पड़े, ऐसे आप मुझ पर टूट पड़े थे गोविंद। उसमें धरती भी कंपायमान हो गई और आपके कंधे में टगा हुआ उत्तरीय धरती में जाकर के गिर पड़ा। मानो धरती इसलिए कांप गई हो कि देखो तो वही ठाकुर ने प्रतिज्ञा की थी कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन इन्हें ये तो प्रतिज्ञा भूल भी जाते हैं। एक प्रतिज्ञा इन्होंने तो और ले रखी है, धरती का भार दूर करने के लिए आए। कहीं ऐसा तो नहीं उस प्रतिज्ञा को भी भूल गए हो? तो इसलिए माता धरती कांप गई हो तो ठाकुर जी ने अपना उत्तरीय नीचे गिरा दिए हो कि देवी चिंता ना करो, ये तो भक्त और भगवान के बीच की लीला चल रही है। श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलते हैं। जब पितामह भीष्म जैसा कोई परम भागवत सामने आ जाता है तभी प्रेम के वश में होकर के ठाकुर अपनी प्रतिज्ञा को भूलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के करतल पे ना निकलते देखा। जिन चरणों को हमेशा माता लक्ष्मी अपने कर कमलों से दबाती रहती है, दबाती क्या है, बस छाया दिखाती है। ठाकुर जितने कोमल हैं कि उनके हाथों का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे वही गोविंद उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने आज एक भक्त की भावना को रखते हुए अपने प्रण का त्याग कर दिया। बड़ी सुंदर पितामह भीष्म ने स्तुति की। अंत में पितामह भीष्म को भगवान ने अपने महाराज का दर्शन कराया है महाराज। और ठाकुर जी की दिव्य मोहिनी मूर्ति को हृदय में धारण करते हुए देखते ही देखते पितामह भीष्म की वाणी अवरुद्ध हो जाती है। संपूर्ण धरती में शांति सी छा जाती है, किंतु स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लग जाती हैं। क्योंकि ऐसे भक्त जब धरती को छोड़ करके स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां देवता भी ऐसे भक्तों का सत्कार करते हैं, ढोल नगाड़े दुंदुभियां बजा करके उनका आदर करते हैं। पितामह भीष्म
का अंतिम संस्कार किया गया महाराज। पितामह भीष्म ऐसे भागवत हैं जिनका अपना स्वयं का परिवार नहीं रहा, लेकिन आज सारा संसार भगवत संबंध के कारण उन्हें पितामह कहकर के संबोधित करता है। यहां तक कि शास्त्रों में यह नियम ही बना दिया गया, जब हम अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उस समय एक तर्पण एक श्राद्ध पितामह भीष्म के नाम से भी होता है। ऐसी कर्मकांड में पद्धति है और मंत्र बोला जाता है। वैयाघ्रपद गोत्राय स्वांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामे तद जलम भीष्माय वर्मणे। महाराज जीवन ऐसा ही हो। स्वर्ग और नरक का आभास तो धरती में ही हो जाता है। जब कोई दुष्ट मरता है तो लोग उसके जाने के बाद भी उसे गालियां देते हैं, लेकिन पितामह भीष्म जैसा यदि कोई भक्त जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारे बीच से कोई अच्छा व्यक्ति चला गया। जब हम जन्म लेते हैं तो सारा संसार हंसता है और हम रोते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में जब स्थिति ऐसी हो कि हम मुस्कुरा रहे हो, हम प्रसन्न चित्त हो, हंस रहे हो और सारा संसार हमारे वियोग में रो रहा हो, समझ लेना ऐसा व्यक्ति निसंदेह भगवत धाम का अधिकारी ही होगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। पितामह भीष्म जैसे महापुरुष जिनका नाम 12 महाभागवतों में एक नाम पितामह भीष्म का भी आता है, हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं।